अगर मैंने जीन्स पहनी हुई, अगर मेरे बाल कर्ली हैं, अगर मैं आपके लिए बहुत मोटी हूँ, अगर मैं आपके लिए बहुत पतली हूँ, प्लीज़ वो देखिए कैरेक्टर्स को ऑफर ना करें आप। इस धरने को 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक कातिल जो है वो नहीं मिल जाता तब तक ये धरना देते रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये बताइए कि आपका जो ड्रामा ऐज़ ए वफ़ा है वो काफ़ी मकबूल हो रहा है, जिसमें आप एक सहाफ़ी का किरदार अदा कर रही हैं। क्या दुश्वारियाँ पेश आई ये किरदार अदा करने में? जैसे बाकी किरदारों में आती हैं, क्योंकि कोई भी किरदार आसान तो होता नहीं है, लेकिन ये कि टीम अच्छी थी, डायरेक्टर अच्छे थे, बहुत हेल्प किया उन्होंने। तो और सहाफ़ी का किरदार मैं एक बार पहले भी परफॉर्म कर चुकी हूँ अपने थिएटर प्ले में, तो थोड़ी सी वो जो ट्रेनिंग थी वो काम आ गई। बट जितने भी हमारे नामे जाने हमारे सहाफ़ी हैं कितने, तो गरीदा फ़ारूकी हैं एक, मैंने उनके काफ़ी क्लिप्स देखे, तो उस तरह से हो गया था रिहर्सल्स की, तो बस फिर हो गया। तो आपने कहा आपने थिएटर भी किया है, तो फिल्म, टीवी, थिएटर सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगा? हसन, मैं हमेशा से कहती हूँ कि थिएटर, फिल्म और टीवी जो ये 3 डिफरेंट मीडियम्स हैं, इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। थिएटर मुख्तलिफ इस वजह से क्योंकि वो डिसिप्लिन सिखाता है एक्टर को, तो इसीलिए जो है जो कि डिसिप्लिन पे बाकी आपके नॉट इवन योर इंडस्ट्री बट इन योर रियल लाइफ उसमें भी काम आता है। तो एज एन एक्टर मेरा काम है कि मैं तीनों मीडियम्स जो है देखूं, और तीनों मीडियम्स में मुझे काम करना आना चाहिए। उस तरह से अगर देखा जाए तो कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है जो सुपीरियर हो किसी भी तरीके से। हाजरा, आपको शोहरत जो है वो पिंकी मैम हिसाब से मिली, लेकिन उसके बाद आपने कोई फिल्म ही नहीं की, ऐसा क्यों? दैट्स द थिंग हसन। सो पिंकी मैम साहब, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑडियंस से जो है ना एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा देते हैं। तो आई थिंक पिंकी जो है वो उस तरह का एक कैरेक्टर था कि नाउ द ऑडियंस एक्सपेक्ट्स लाइक बहुत, और डर भी लगता है स्क्रिप्ट देखने से पहले। वही बात है कि जो भी आपको उस पर क्लिक कर जाए। तो मुझे कुछ स्क्रिप्ट्स ऑफर हुए थे, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगे अपने लिए, अपने करियर की ग्रोथ के लिए बेसिकली, तो मैंने इसीलिए किया नहीं। लेकिन आजकल बात चल रही है, लेट्स सी, यू माइट सी मी इन अ फिल्म सून। तो आप ये आपको हमेशा शिकायत रही है पाकिस्तान की फिल्मों में, ड्रामों में ख़वातीन को जिस तरह दिखाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। हम देखिए, मैं पहले भी हमारी जब बात हो रही थी तो मैं वही कह रही थी कि 2018 जो है बहुत अच्छा साल रहा फॉर पैरेलल सिनेमा, स्पेसिफिकली विद केक, विद लाल कबूतर जो रिसेंट रिलीज़ है, मोटरसाइकिल गर्ल। तो हमारे बहुत अच्छे जो है रिलीज़ हुई हैं मूवीज़ जिन्होंने ये परसेप्शन जो है, ये स्टीरियोटाइप जो है ब्रेक किया है अबाउट वेमेन। बट देन अगेन जब इस तरह की स्क्रिप्ट्स आएंगे जिसमें औरत के कंधे पे बंदूक रख के जो है उसको ऑब्जेक्टिफाई करके औरत को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा होगा एक जोक क्रैक करने के लिए, मजाक करने के लिए, तो ऑब्वियसली अब तो आई एम ग्लैड कि लोगों को थोड़ा होश आ रहा है कि वो इस बारे में बोलना शुरू हो गए हैं। She's not my sister, she's my maid. Lovely maid. कसम लाजवाब हो। Your hostess for this evening, Meher. इसको भी साथ ना ले जाओ सूटकेस में डाल के। कोई आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक स्क्रिप्ट ऑफर हुआ था, उसमें पहला जो जुमला था, पहला जो मजाक था वो था ही है कि जी एक लड़का जो है वो प्रॉपर्टी डीलर है, वो अपने किसी क्लाइंट को घर दिखाने के लिए लेके जाता है, तो वो क्लाइंट कहता है कि अगर तो ये घर एक कवारी लड़की की तरह दिखता तो ये करोड़ों में बिकता, लेकिन बिकॉज़ ये घर जो है ये एक बेवा की तरह दिख रहा है तो ये तो कोई 50 लाख में भी नहीं लेगा। तो बेसिकली इस तरह के जोक्स जब आप देखेंगे उन स्क्रिप्ट्स में तो आप कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। अच्छा, आप खूबसूरती के मेयार जो हैं हमारे, उस पर भी आप बात कभी करती रहती हैं, शिकायत क्या है आपको इससे? शिकायत तो कोई भी नहीं है, शिकायत तो ऑनेस्टली कोई भी नहीं, बट ये है कि हाँ वाइल परफॉर्मिंग हमारा एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गया है कि इस तरह से दिखना चाहिए। टू बी एन एक्ट्रेस in our industry you have to look a certain way. So for example, for the longest time I struggled with the fact कि अच्छा आप बाल सीधे कर लें, आपके बाल ठीक नहीं लग रहे, मतलब अच्छा अगर आपके बाल कर लिए तो फिर आप एक मॉडर्न कैरेक्टर करें, अच्छा अगर आप जीन्स पहनती हैं तो फिर आप ये वाला कैरेक्टर कर लें। द थिंग इज़ मैं एक अदाकार हूँ और आप जो मुझे कैरेक्टर देंगे मेरा काम है कि मैं उस हिसाब से वो कैरेक्टर प्ले करूँगी। तो अगर मैंने जीन्स पहनी हुई, अगर मेरे बाल कर ली हैं, अगर मैं आपके लिए बहुत मोटी हूँ, अगर मैं आपके लिए बहुत पतली हूँ, प्लीज़ वो देख के कैरेक्टर्स को ऑफ़र ना करें। आप मुझे कैरेक्टर इसलिए ऑफ़र करें कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं वो काम कर सकती हूँ बेसिकली। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत से
जो फ़नकार अदाकार हैं वो अक्सर छोड़ के हमारे यहाँ अपनी राहें जुदा करके किसी और रास्ते पे चले जाते हैं, मज़हब के रास्ते पे चले जाते हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? मैं बस ये नहीं चाहती कि लोग हमारी इंडस्ट्री को इस तरह से देखें जैसे ये आपको, जैसे ये एक दोज़ख है या जैसे ये हराम है या कोई इस तरह की चीज़ है या कोई बहुत ही गलत चीज़ है हमारी इंडस्ट्री। हम आर्टिस्ट हैं, हम आर्ट क्रिएट करते हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने बात करनी है तो हमारे खुदा ने हमें ये टैलेंट दिया है, तो हम आपको ये टैलेंट दिखा रहे हैं। तो मुझे सिर्फ ये, वरना आई विश द बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। हर एक की एक पर्सनल चॉइस होती है एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट एंड एडमायर देम फॉर इट। बट मैं बस ये चाहती हूँ कि लोग इस पर्सपेक्टिव से हमारी इंडस्ट्री को ना देखें कि ये एक बहुत गलत चीज़ है जिसमें किसी को आना नहीं चाहिए, या एक ऑड नज़र से देखा जाए हमें एज इफ वी आर एलियंस। वी आर नॉट, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स।